मैं डॉक्टर डीपी सिंह देवभूमि हेल्थ केयर से। वेरिकोसिल, वेरिकोसिल किसे बोलते हैं? यह एक मेल जेनाइटल ऑर्गन्स का होने वाला डिजॉर्डर है जो कि जिसके वजह से स्क्रोटम का साइज बड़ा हो जाता है। ऐसे यह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है आपको हाइड्रोसिल से, लेकिन हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल में बहुत अंतर है। सिमिलरिटी एक ही है कि दोनों में साइज बढ़ता है, लेकिन अंतर दोनों में बहुत है। क्या अंतर है? जैसे देखिए, वेरिकोसिल में क्या होता है कि जो टेस्टिस में जो वेन होता है, जैसे टेस्टिस में ब्लड सप्लाई किससे होता है? टेस्टिकुलर आर्टरी से। अब ब्लड निकलता है टेस्टिकुलर वेन से, तो टेस्टिस में जो वेन जो होता है ना, वही वेन देखिए यहाँ पे डायलेट कर जाता है ना। तो वेन जो होता है ना, इसमें क्या है ना कि नॉर्मल वेन है, इसमें डायलेटेड वेन होता है। तो जब वेन का अब नॉर्मल परमानेंट डायलेटेशन जब टेस्टिस में हो जाता है तो उसको हम लोग वेरिकोसिल बोलते हैं। फिर से बात बोलते हैं, टेस्टिस वेन परमानेंट डायलेट कर जाता है, उसको हम लोग वेरिकोसिल बोलते हैं। अब बात करते हैं, अब वेरिकोसिल होता क्यों है? तो वेरिकोसिल होने के पीछे, ये वेन डायलेट करने के पीछे मेन रीजन यह है कि हो सकता है कि वेन कहीं कंप्रेस हो रहा हो। अगर पेल्विक में, एब्डोमेन में कहीं कंप्रेस होता है, या फिर यहाँ पर जो ये निकलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, इंग्वाइनल रिंग में कंप्रेशन हो रहा है। हो सकता है इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है कि वहाँ पर कोई स्पर्मेटिक कॉर्ड में किसी का कोई तरह का कंप्रेशन हो रहा हो, कॉन्स्टिपेशन है, या फिर वेनस थ्रोम्बोसिस है, या फिर जो एब्डोमेन में कोई कंप्रेशन हो रहा है। ये सब कई ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण वेरिकोसिल हो जाता है। कभी कभी वेन में इन्फ्लामेशन होने के कारण भी हो सकता है, टेस्टिस में चोट लगने के कारण भी हो सकता है, फ्रिक्शन वगैरह लगने से, साइकिलिंग वगैरह करने से। तो इस सब के कारण क्या होता है कि वेन डायलेट कर जाएगा, तो वेन आपका डायलेट कर जाते हैं। अब दिक्कत क्या होता है कि वेन के डायलेट होने से जो ब्लड है वह एक्युमुलेट करता है टेस्टिस में। हम यही तो डर था ना टेस्टिस को। नॉर्मल में क्या होता है कि जो आपका जो टेस्टिस होता है वह बॉडी से बाहर क्यों है? क्योंकि इसमें आपका टेम्परेचर जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पर्म बनता है। अब लो टेम्परेचर बनता है ये। अब ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। तो जब वेन डायलेट कर जाएगा यहाँ पे, तो 37 डिग्री टेम्परेचर डायरेक्ट टेस्टिस पे लगेगा, तो उसके कारण क्या होगा? स्पर्मेटोजोआ बनवे नहीं करेगा। तो वेरिकोसिल वालों का एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि स्पर्म नहीं बनता है, तो आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगा, एंजियोस्पर्मिया केस होगा। वहाँ पर टेस्टिस में दर्द होगा, वो अलग चीज़ होगा, अलग कंडीशन होगा। धीरे धीरे ऐसा होगा कि टेस्टिस छोटा हो जाएगा इसमें, तो बहुत लोगों का तो टेस्टिस गायब भी हो जाता है। हाइड्रोसिल में ऐसा नहीं था, वेरिकोसिल में होता है। तो वेरिकोसिल में आपका एक तो स्पर्म नहीं बनेगा, टेस्टिस एट्रोफी हो जाएंगे, टेस्टिस डाइल्यूट हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गंभीर समस्या हो जाता है वेरिकोसिल। इतना आसान नहीं है वेरिकोसिल के बारे में। अब बात करते हैं कि डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस अल्ट्रासोनोग्राफी से कराएंगे, सीटी स्कैन से कराते हैं, ग्रेड उसी से पता लगाते हैं किस ग्रेड का है यह वेरिकोसिल, किस ग्रेड में हम लोग नॉर्मल मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, कौन सा ग्रेड में हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। ये सब बहुत बड़ा एक कंडीशन आता है, और तभी जाके हम लोग पता लगाते हैं वेरिकोसिल के बारे में। अब इसका दवाई के बारे में बात करते हैं, इसके दवा कैसे करते हैं हम लोग। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो मेडिसिन देते हैं, वह सबसे पहला मेडिसिन इसमें आता है अर्निका। अर्निका इसके लिए अच्छा मेडिसिन आता है, क्योंकि इंजुरी वगैरह होने के कारण अगर पेन वगैरह होता है तो उस केस में हम लोग दवा देते हैं, और उस केस में वेरिकोसिल ठीक हो जाता है। नंबर 2 की दवा आता है हेमामिलिस। हेमामिलिस हम लोग डाइल्यूशन पावर में दे जाते हैं जब वेन बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाता है उसमें। हालांकि हेमामिलिस से 3 ग्रेड का भी वेरिकोसिल ठीक हो जाता है, लेकिन कंडीशन पे फिर यहाँ पे डिपेंड कर जाता है। फिर अब क्या होता है, हेमामिलिस हम लोग डाइल्यूशन पावर में यूज करते हैं। इसका अगला दवा होता है आपको पल्सेटिला। पल्सेटिला यूज कब करते हैं? जब इसके देखते हैं कि 2, 3, 4 वो इसमें जब आपको टर्न कर जाते हैं, पाल्पेशन करने पे वहाँ पर आपको बहुत सारे आपको गुच्छा ऐसा वहाँ पर नजर आता है, वहाँ पल्सेटिला यूज करते हैं हम लोग। इसका अगला दवा होता है रस्टक्स।
जब बाय द वे इस यहाँ पे जो दर्द होता है या टेंडरनेस ज़्यादा होता है तो वहाँ पे लोग रस्टक यूज़ करते हैं। इसका अगला दवा होता है नक्सभम का 30 पावर या 200 पावर में यूज करते हैं। ऐसे तो दवा तो इसमें और भी आते हैं, कई तरह के और भी दवा यूज करते हैं हम लोग, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पे, क्या है सिचुएशन, कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। ये वेरिकोसिल इतना आसान नहीं है, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इसको, जितना जल्द हो सके इसका इलाज कराइए, नहीं तो फिर एक समय ऐसा होगा कि जब टेस्टिस जब आपका कंडीशन गड़बड़ा जाएगी ना, तो उस केस में कोई उपाय नहीं है फिर इसको ठीक करना। ये था आपका वेरिकोसिल, बाकी बातें चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।